हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री में इस टर्म में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपका 10 नंबर का है। तो इसलिए इसमें हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं, ठीक है, सारे के सारे, और साथ ही साथ इनको याद भी रखना है। ठीक है, हम बुक के टॉपिक्स वाइज चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये इंट्रो है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और तो चलिए, हमारा इंट्रोडक्शन से पहला जो क्वेश्चन है वो है, मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अ यूटोपियन सोसाइटी इज़। यानी यूटोपियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, सही गलत बताना है। ऑप्शन ए, सोसाइटी अंडर अ बेनेवोल्ट मोनार्ची, a society that is unlikely to even exist. 3. A society under the control of chosen a few wise men. 4. A society under parliament democracy. तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, ए बी सी डी। तो इसका आंसर जो है वो है ए, यानी कि ऊपर की जो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट विजुअल बाय फेडरिक सोरियो इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, सोरियो फेडरिक या फेडरिक सोरियो, उनकी जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है, द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप आर मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, social classes marching on a long train, offering homage to the Statue of Unity, या none of the above। तो देखिए ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग में हमें कौन कौन लोग दिख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो आंसर जो है वो हमारा सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ आर्टिस्ट फेडरिक सोरियो हु विजुअल इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जर्मन, स्विस, फ्रेंच, अमेरिकन। तो वो एक फ्रेंच थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोरियो विजन ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियलिस्टिक that is unlikely to exist is called utopian। तो A is the right answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a government or system of rule that has no restraint of the powers exercise is called abolitionist। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, abolitionist। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is true about nation state। तो स्टेटमेंट ए जो है, सिटीजन शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी और हिस्ट्री। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्स अप द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द डिफाइन द टर्म ऑफ प्लेबिस्टिस। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है। प्लेबिस्टिक वर्ड को सबसे सटीक जो डिफाइन करती है वो स्टेटमेंट आपकी डी है। प्लेबिस्टिक इज अ direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपके बुक में ये बॉक्स है अर्नेस्ट रेनन का, व्हाट इज़ नेशन। तो ये आपको पढ़ लेना है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। प्लेबिस्टिक का इसी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं अपने। Ernest Renan believed that the existence of nation is a necessity because it ensures protection to all inhabitants, the ensure liberty
to all inhabited citizen. It ensure parliamentary form of government to its inhabitants. It's ensure jobs and good health to all its inhabitants. तो आंसर जो है वो बी है इसका, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसमें से अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट? आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन it was proclaimed that is the people who would henceforth constitute the nation of shapes its identity. The French will be have monarchy and will be headed by member of the royal family. C. A centralized administrative system will be put on place for formulate uniform laws and all citizens. या D. Imposition of internal custom duties and does will continue to exist in France. तो यहाँ से हमें ऑप्शन चूज़ करने हैं A, B, C, D। तो इसका आंसर जो है वो C है, A एंड C जो हमारा है वो करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, A एंड C। आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. And C. A centralized administrative system will be put on place formulate uniform laws of all citizens. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the French Revolution start? तो 1789, A is the right answer. Next question, before 1789 France was a full-fledged territories state under the rule which of the following? A federal republic, an abolitionist monarch, या a democratic ruler, या none of this? तो B is the right answer. What emphasizes the nation of a united community in enjoying equal rights under the constitution? La patrie means the fatherland and the le citoyen द सिटीज़न। देखिए ये फ्रेंच वर्ड है, ला पात्री एंड ले सिटियोन, जिनके मीनिंग इंग्लिश में यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे फादरलैंड, जैसे इंडिया में मदरलैंड कहते हैं हम इंडिया को, वैसे ही फ्रेंच लोग हैं वो फादरलैंड मानते हैं, ठीक है उसको, तो वो अपनी अपनी एक होती है, ठीक है। फ्रेंच पीपल इन कॉमन, फ्रेंच फ्लैग, फ्रेंच अंडर नेपोलियन। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ईस्ट स्टेट्स जर्नल? फेडरल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली, पीपल्स असेंबली। तो इसका आंसर सी है, नेशनल असेंबली। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन है, रीजनल डायलेक्ट्स वर discourage and dash become the common language of the nation? English, Polish language, French या Italian? तो obviously C is the right answer। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चंस को सारे नोट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।